हे गाइस, वेलकम बैक टू अभिषेक अनफिल्टर्ड। एफसी बार्सिलोना और कोमो का ये जो गेम था जॉन गैम्पर का, इसके इस गेम में एफसी बार्सिलोना काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइनअप को लेके उतरी थी। अगर अटैक की बात की जाए तो जो रूमर्स चल रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि एफसी बार्सिलोना कैसे मार्कस राशफोर्ड को एक विंगर नहीं, एक एज अ 9 ऑप्शन में देख रही है रॉबर्ट लेवांडोस्की के रिप्लेसमेंट में थ्रू आउट द सीजन्स नहीं, जब जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो रॉबर्ट लेवांडोस्की अगर अवेलेबल नहीं होगा किसी कारण से तो वहाँ पे मार्कस राशफोर्ड उस पोजीशन में खेलते हुए दिख सकते हैं। एंड सरप्राइजिंगली वहाँ पे वो उतना बुरा नहीं लग रहा था देखने में, क्योंकि जो मूवमेंट थी रॉबर्ट लेवांडोस्की कभी कभी किसी चीज़ों में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक उसके लिए दिखती हैं चीज़ें तो जहाँ पे बॉल होल्ड करने की बात आती है या फिर वो लिंक अप प्लेज में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखता है। लेकिन अगर जो इन बॉक्स प्रेजेंस की बात करें तो रॉबर्ट लेवांडोस्की का वहाँ पे कोई मैच नहीं है, क्योंकि थ्रू आउट द सीजन्स उसने इतने सालों में ये चीज़ प्रूव किया है कि क्यों रॉबर्ट लेवांडोस्की का नाम इन दी एलिट नंबर 9 में आता है, क्यों उसका नाम जो है वो टॉप स्ट्राइकर्स में आता है। रॉबर्ट लेवांडोस्की से वो चीज़ नहीं लिया जा सकता। तो अगर मार्कस राशफोर्ड नंबर 9 के पोजीशन पे खेलता है तो राशफोर्ड क्या ऑफर कर सकता है। और अगर कल के गेम में देखा जाए तो राशफोर्ड का जो मूवमेंट था, जिस तरीके से वो डिफेंडर्स को अपने साथ खींच रहा था, और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि अगर काउंटर अटैक पे लामिन यमाल या फिर राफिनिया या फिर पेद्री एक अच्छी लॉन्ग बॉल डालते हैं तो मार्कस राशफोर्ड के पास वो पेस है जो कि सामने वाले के डिफेंडर को बीट कर सकता है एंड इवेंचुअली गोलकीपर को भी बीट करके गोल स्कोर कर सकता है, या फिर एक प्रॉपर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी वहाँ से क्रिएट हो सकती है। तो मार्कस राशफोर्ड को एज अ नंबर 9 खेलना वो एक अच्छा आइडिया है, बट राशफोर्ड को वहाँ से अपने आप को एफसी बार्सिलोना में फिट इन करना पड़ेगा, क्योंकि एफसी बार्सिलोना ऑलरेडी लास्ट सीजन से काफ़ी ज़्यादा एस्टैब्लिश है अपने गेम को लेकर के। तो मार्कस राशफोर्ड को खुद से फिट इन करना पड़ेगा इस टीम में और अपने आप को इस गेम के प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कुछ एक दो हैवी टचेस जो राशफोर्ड ने लिए और जो उसको एक टर्न लेने में जितना टर्न समय लगता है या फिर जितना रेडियस उसको कवर करना पड़ता है एक सिंपल टर्न लेने के लिए, ये कुछ कुछ चीज़ों में उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिनिशिंग तो इसकी पहले से ही टॉप नॉच है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अगर वो इन चीज़ों को इम्प्रूव कर देता है तो डेफिनेटली एफसी बार्सिलोना का ये सिस्टम ऐसा है ना कि अगर मार्कस राशफोर्ड अपने आप को सही पोजीशन पे रखे तो हर दूसरे गेम में उसको एक गोल स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि अगर कल के गेम की बात की जाए तो वहाँ पे एक क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी राशफोर्ड को मिली थी एंड राशफोर्ड ने उसको मिस कर दिया था। तो सारे सारे नहीं बट मेजॉरिटी ऑफ फैन बेस जो है वो उसके पीछे लग गए थे एंड काफ़ी जो है बार्सिलोना हेटर्स एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉलोअर्स जो है वो कमेंट कर रहे थे कि राशफोर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो स्पिरिट है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए वो ऐसे मैसेज कर रहे हैं। बट नहीं, स्टिल ऐसे मैसेज जो है वो बड़े गेम्स में या फिर इंपॉर्टेंट गेम्स में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बट क्योंकि ये एक प्री सीजन समझ लो और जिस तरीके से राशफोर्ड वो नए सिस्टम में अडेप्ट कर रहा है तो ये सारी चीज़ें समय के साथ साथ चेंज ज़रूर होंगी, ये चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहने वाली। एंड एफसी बार्सिलोना के इस सिस्टम में मार्कस राशफोर्ड का गोल स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहेगी, क्योंकि हांसी फ्लिक का जो कॉन्फिडेंस देने का जो रोल आता है टीम में, कि जिस तरीके से वो अपने प्लेयर्स को फील कराते हो कितना इंपॉर्टेंट और किस तरह वो टीम में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को वापस लाने में हांसी फ्लिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेरे हिसाब से इस फुटबॉल यूरोपियन टॉप फुटबॉल में मेरे हिसाब से कुछ ही मैनेजर्स जो है वो ये सक्सेसफुली कर सकते हैं एंड हांसी फ्लिक इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम। ऑन दी अदर हैंड राफिनिया वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग रियली वेल, जिस तरीके से वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, दिख रहा था लामिन यमाल, राफिनिया एंड राशफोर्ड जो है किस तरीके से लिंकअप कर रहे थे, किस तरीके से फर्मिन लोपेज जो है वो अपना बेहतरीन गेम खेल रहा था, जिस तरीके की वो फिजिकलिटी लाता है, जितना इंटेंस होकर वो गेम खेलता है, अपनी इंटेंसिटी वो जितना डेडिकेशन के साथ वो गेम खेलता है वो डेफिनेटली प्रेज वर्दी है। क्योंकि जिस तरीके का हार्ट वो पुट करता है गेम में, जिस तरीके की वो मतलब एनर्जी के साथ वो खेलता है, हर बॉल के पीछे ऐसे दौड़ता है जैसे कि गेम डिसाइड होना है उसी के पीछे, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ देखकर। जिस तरीके से मैं ये देख रहा हूँ कि लामिन यमाल जैसी प्रेसिंग कर रहा है, मार्कस राशफोर्ड को जितना क्रिटिसाइज किया जाता था पहले कि उसकी प्रेसिंग कितनी खराब है, वो बहुत अच्छी प्रेसिंग कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो राफिनिया भी बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहा था लामिन यमाल एंड मार्कस राशफोर्ड के साथ। अगर देखा जाए तो लामिन यमाल जितना स्विफ्टली वो डिफेंस के अंदर से मूव
मूव कर रहा था, एकदम फ्लॉलेसली वो डिफेंस को ब्रेक कर रहा था। जो चांसेस उसने क्रिएट किए, राफिनिया ने अच्छे टेक ऑन्स लिए, वो जिस तरीके से एक डिफिकल्ट एंगल से शॉट लेने की कोशिश की, ऑन टारगेट ज़रूर था बट वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो एक डेफिनेटली ये पॉजिटिव चीज़ है जो कि FC बार्सिलोना के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट होते दिख रही है। और जिस तरीके से अगर देखा जाए कि राफिनिया एंड मार्कस राशफोर्ड कितना कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशंस को स्विच कर रहे थे, जब जब राशफोर्ड वाइड जा रहा था तब तक राफिनिया सेंट्रली मूव कर रहा था, और जब जब अगर देखा जाए राफिनिया वाइड जा रहा था तो मार्कस राशफोर्ड जो है वो सेंट्रली मूव कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें थ्रू आउट द सीजन हमको कहीं ना कहीं दिखने वाली है। विद दैट बीइंग सेड गाइस, वीडियो को अपन यहीं रैप अप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने फुटबॉल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, क्योंकि अपन जल्दी कोशिश करेंगे कि हम आने वाले गेम्स की लाइव स्ट्रीमिंग एंड वॉच अलॉन्ग भी करें। तो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अपन जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।